हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु के वचनों की तरफ जाएंगे। आज का वचन जो है मैंने जो भाग लिया है वो है यूहन्ना इसका 21वां अध्याय। और हम लोग पहले वचन से लेकर तो हम लोग 3 से लेके तो 17 वचन तक हम लोग देखने जा रहे हैं ना। यूहन्ना 21 और 3 से लेके 17। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालिए। अगर कोई बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर बाइबल है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी प्रभु का वचन हमको आशीषमय लगता है उसमें अपन ने अंडरलाइन करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए, ताकि वो वचन हमको याद रहे, स्मरण रहे, हमारे जीवन में आशीषित रहे करके। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर वचनों में जाएंगे। अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु यीशु नाम में हम आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि पिता आपने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा। राजा वो प्रभु मनुष्य क्या ही है कि प्रभु तू उसका स्मरण रखे। राजा वो प्रभु मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू प्रभु उसकी सुने, प्रभु उसकी सुधी ले। राजा हम कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु तू बड़ी दया हम पे करता राजा। और प्रभु जी तू हमें दया और करुणा का मुकुट पहनाता। हम हृदय से धन्यवाद देते राजा। हमें प्रभु जिंदा रखा, धन्यवाद देते। हम जानते हमारे देश में आजू बाजू में कई लोग मर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन पिता आपने हमें भला चंगा रखा। तुझे लाख लाख धन्यवाद देते। तू सच्चा है और जीवता है राजा। प्रभु तूने कहा इजरायलों का रक्षण करता, कभी ना सोता है ना ऊँगता है। राजा तुझे हम महिमा देते, गौरव देते। तू हमारा रक्षण करने वाला परमेश्वर है और तूने हमें अब तक के बचाए रखा, इसलिए तुझे लाख लाख धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते राजा। प्रभु जब आज तेरे वचन के ऊपर हम मनन करते, तेरे वचन को सुनते, ध्यान करते राजा, तो हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। प्रभु मनुष्य के वाणी नहीं, मनुष्य के विचार नहीं, लेकिन तेरा वचन हमारे जीवन में बहुत है, इससे बसने दीजिए राजा। प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए, तुझसे अधिक प्रेम करने के लिए तो हमारी सहायता करना हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति करते हो। छोटी सी प्रार्थना यीशु नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रिय, आज के वचन में जाने से पहले पुनरुत्थान के बारे में दो बातें प्रभु ने मुझे पिछले बार मेरे दिल में डाली थी। वो 2 बातें आपको बताकर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहली बात ये कि मृत्यु जो है वो भय डर को लाता है हमारे जीवन में ना। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु हमारे लिए मरा, तो मृत्यु जो है भय डर अंधकार है ना, अनिश्चितता को हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमारे लिए वो विजय है ना, जय और आशा है ना, आशा विजय और विशेष करके मृत्यु और कब्र का डर, वो पुनरुत्थान हमारे जीवन से दूर कर देता है। पुनरुत्थान हमारे जीवन से दूर कर देता है। प्रियो, पुनरुत्थान जो है हमारे विश्वास का बड़ा भाग है ना। पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हमारे विश्वास का बड़ा भाग है और इसलिए इसको हमने डिफेंड करना चाहिए, इसको हमने शेयर करना चाहिए। ये लोगों को मर के बाद जीने की आशा देता है ना। दुनिया के लोगों के पास आशा नहीं है, निराशा है। लेकिन जब आप पुनरुत्थान का संदेश देते, मैसेज देते, तो पुनरुत्थान उनके जीवन में एक नई आशा को लेकर आता है ना। मरने के बाद जीवन है ना, और निराशा में आशा, और मृत्यु के भय में और निडरता है ना, निडरता। और इसलिए जो कोई पुनरुत्थान पे विश्वास करता है उसके बाद वो मौत को डरता नहीं। उसको डर नहीं लगता कि मैं मरूंगा, मेरा क्या होगा और मैं कहाँ जाऊंगा, उसको डर नहीं लगता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जीवित था, मैं मर गया और अभी मैं जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी युगानुयुग जीवित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण आपको और मुझे जीने की आशा है ना। प्रभु ने कहा मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, और इसलिए हमको मौत का और हमको कब्र का डर नहीं है ना। जो विश्वास करते हैं वो मौत से नहीं डरते है ना, कब्र से नहीं डरते है ना। वो पुनरुत्थान आपके और मेरे जीवन में लेकर आता है। प्रियो, आरंभ के दिनों से ही पुनरुत्थान को दबाया जाता है ना, दबाया जाता। कोशिश करते हैं कि लोग पुनरुत्थान के बारे में बात ना करें, पुनरुत्थान को दबाया जाता है पहले से ही।
जब से वो इजराइल के धर्मगुरु प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद वो उस समय के राजा के पास गए, बोले राजा, इन्होंने कहा कि ये तीसरे दिन फिर से जीवित उठने वाला है, तो हम चाहते हैं कि वो कब्र को वो सुरक्षित करे, गार्ड लगाए और उसको मोहर लगाए और उसको सुरक्षित करे, नहीं तो उसके चेले आएंगे और उसकी लोथ को चोर कर लेके जाएंगे और बोलेंगे कि प्रभु जी उठाए करके, है ना, और पहले का झूठ ये झूठ से भी बड़ा होगा करके उन्होंने कहा। तो वो राजा ने कहा कि जाओ सिपाही लो और कब्र जितनी सिक्योर करना है करो, जितना भी सुरक्षा देना है दो करके। तो वहाँ यीशु मसीह के कब्र के इर्द गिर्द में रोमी सिपाही का पहरा लगा दिया, है ना, उसके कब्र के ऊपर वो मोहर लगा दी, रोमन सरकार की मोहर, वो मोहर लगा दी, उसके ऊपर सील कर दिया। रोमियो सरकार की मोहर तोड़ना है ना, उसके विरोध में युद्ध करना है ना, उस समय का वो साम्राज्य था ना, एम्परर था वो, तो उसका कोई मोहर तोड़ नहीं सकता था। सो पूरी कोशिश किया उन्होंने कि वो पुनरुत्थान को दबाए रखे, है ना, छुपाए रखे। लेकिन प्रियो, जब प्रभु जो कहता है वो होता है। प्रभु ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, मैं मरूंगा, ये मंदिर को तोड़ सकते लेकिन तीसरे दिन मैं उसको जिलाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन वो मरे हुए में से वो जिलाया, वो परमेश्वर ने उसको जिलाया। वो आपके पापों के कारण, मेरे पापों के कारण वो मरा था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई और प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया, वो जिंदा हुए, वो जीवित परमेश्वर है, आपके लिए और मेरे लिए जीवित परमेश्वर है। उसने मौत को हरा दिया, कब्र की ताकत को तोड़ दिया, मौत के डंक को नष्ट कर दिया, मौत के जड़ को नष्ट कर दिया और वो जिंदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो जीवित हो उठा है। और इसलिए दुनिया के लोग चाहे कितना भी उसे दबाने की कोशिश करें, कुछ भी करें, लेकिन वो दबा नहीं सकते। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा तो वो धर्मगुरु ने वो सिपाहियों से कहा, पैसे देकर कहा तुम ऐसे बोलना कि रात को हम सो रहे थे तो उनके शिष्य आए और चोर कर लेके गए। प्रियो, ये हंसने वाली बात है, मूर्खता की बात है, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूरा इजराइल जानता था कि ये भविष्यवक्ता, ये परमेश्वर के संतान है करके सब लोग जानते थे। और उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया था रोमी सरकार ने, और फिर रोमी सरकार का सिपाही वहां पहरा दे रहा था वो, और उस लोग को गार्ड कर रहा था। वो इतना भयंकर कड़क पहरा वो था, जब मोहर लगी थी कड़क पहरा था। तो ऐसे कड़क पहरे में कोई सोता नहीं है प्रियो, कोई सोता नहीं है ना। तो वो बोले कि हम सो रहे थे, कहीं कोई सोता नहीं है। और रोमियो सरकार का सील भी कोई तोड़ नहीं सकता, रोमी सरकार का सील भी कोई तोड़ नहीं सकता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो कोई वो दबा नहीं सके। असल में उसके बाद भी वो बहुत लोगों ने कोशिश किया कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान झूठा ठहरा है ना, वो जिंदा नहीं हुआ करके बताया, झूठा ठहरा करके उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत सारे लोगों ने भी कोशिश किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान झूठा है ये ठहराने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं उठा है, तो उनको यीशु मसीह की लोथ लगी रही थी, है ना, उसका मृत्यु शरीर लगा रहता। तो मृत्यु यीशु मसीह का मृत्यु शरीर कहाँ था? वो उस समय के धर्मगुरु के पास भी नहीं था, यहूदी लोग गुरु के पास भी नहीं था, रोमी सरकार के पास भी नहीं था, यीशु मसीह के चेलों के पास भी नहीं था। उन्होंने बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश किया, लेकिन उनको यीशु मसीह का लोक नहीं मिला, यीशु मसीह का मृत्यु देह नहीं मिला। और इसलिए वो यीशु मसीह मरे हुए में से जीवित नहीं हुआ करके ये बात को सिद्ध नहीं कर सके, है ना। और इसलिए अविश्वासी भी उस समय के इतिहासकार जो जोसेफस, उसने भी बोला यीशु नाम का व्यक्ति एक है जो जीवित हो उठा था, क्योंकि जीवित नहीं हो उठा ये बात सिद्ध करने के लिए उनको यीशु मसीह का मृत्यु देह लगता था और वो नहीं था। प्रियो, उन्होंने बहुत कोशिश किया उसको पुनरुत्थान को दबाने के लिए, और लेकिन वो दबा नहीं सके। और आज भी लोग इस पुनरुत्थान को दबाने के लिए, ढाने के लिए पुनरुत्थान के ऊपर पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सारे दुनिया के लोग ये
होड़ में लगे, कोशिश में लगे कि ये साबित करने के लिए कि यीशु मसीह जीवित न उठा। लेकिन आप और मैं जो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित उठा, आपका और मेरा काम है कि हम लोग पुनरुत्थान का प्रचार करें, पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताएं। आपका और मेरा काम है प्रियो, पुनरुत्थान के बारे में लोगों को बताने का आपका और मेरा काम है। सो आइए हम लोग इस पुनरुत्थान के प्रचार को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और प्रचार करेंगे। आइए हम लोग देखेंगे चेलों ने क्या किया, है ना। चेलों ने क्या किया, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह बहुत से बार अपने चेलों से मिला, है ना। और हम लोग ये जो आज के जो भाग में देख रहे हैं, यूहन्ना 21वां जो भाग देख रहे हैं, ये भाग में जो अभी चर्चा होने वाली है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित उठे, उसकी जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, तो ये तीसरी बार है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से मिले, तीसरी बार, है ना। क्योंकि हम यूहन्ना का पत्र इसका 21वां अध्याय और वहाँ उस भाग को जब पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है कि वह ये तीसरी बार थी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया, क्योंकि वो जीवित थे और पुनरुत्थानित हुए थे, मरे में से जीवित उठे थे। सो पुनरुत्थान के बाद का आइए हम लोग प्रभु की तीसरी वाली भेंट की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। भेंट के पहले एक घटना हुई, वो घटना ये कि सिमोन पतरस, प्रभु का एक चेला, प्रभु का बहुत प्रिय चेला, वो बाकी चेलों के बीच में था। बाकी चेलों को बोला कि मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ, है ना, आई एम गोइंग फॉर फिशिंग, है ना, मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ। बाकी चेले भी उसको बोले हम भी तेरे साथ आते, है ना। बाकी चेले बोले हम भी तेरे साथ आते, और ये मच्छी पकड़ने चले गए। मैं सोच रहा था पतरस, तू प्रभु को बोल रहा था प्रभु मैं तेरे लिए जीने के लिए और मरने के लिए तैयार हूं। प्रभु की महान आज्ञा तुझे मिली थी कि दुनिया के छोर तक जाके तू प्रचार करना, प्रभु चाहे सब छोड़ दे तुझे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलने वाला पतरस तो अभी क्या हुआ, मैं जा रहा हूं मच्छी पकड़ने के लिए, प्रभु की आज्ञा कहाँ गई, प्रभु क्रूस के ऊपर तेरे पापों के लिए मरा, उसका क्या हुआ, प्रभु मरे में से जीवित हो उठा, तुझे दर्शन दिया, तुझे मिला, उसका क्या हुआ, वो क्या हुआ, वो सब कुछ छोड़ दो। यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह जीवित उठा, यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा दिया था दुनिया के छोर तक मुझे जाने के लिए, अब क्या हुआ पतरस? पतरस बोल रहा मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं। पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का मरना, जीवित हो उठना, उसका महान आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर मच्छी पकड़ना है, रोजी रोटी कमाना है, मेरा पेट भरना है, मेरे परिवार को चलाना है, ये प्रभु के सारे बातों से अहम बात है। प्रभु की रूहानी बातों से, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर इसके वचनों से, इसकी महान आज्ञाओं से पतरस को अपनी रोजी रोटी कमाना, अपने परिवार को देखना और मच्छी पकड़ना, ये बात बहुत अहम बात है, बहुत महत्व की बात है। और इसलिए पतरस बोल रहा है मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूं, और वहां लिखा है वो मच्छी पकड़ने गए, और वहां लिखा है उन्होंने रात भर मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, लेकिन रात भर वो एक भी मच्छी नहीं पकड़ पाए। ध्यान रखें प्रियो, ये प्रोफेशनल मच्छी पकड़ने वाले थे, ये मछुआरे ही थे, इनका बचपन से मच्छी पकड़ना इनका व्यवसाय था, लेकिन उस रात एक भी मच्छी पकड़ने नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये स्वयं इच्छा से गए थे, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते थे। प्रभु की आत्मा की अगुवाई नहीं थी, प्रभु की अगुवाई नहीं थी कि इनको जाके मच्छी पकड़े, वो अपने इच्छा से गए थे।
और जब जब हम अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहते या जीवन में कुछ करना चाहते, तो आपको और मुझे निराशा ही हाथ में आएगी, सफलता हाथ में नहीं आएंगे। जब जब हम कोई बात हमारे जीवन में हम हमारी इच्छा के अनुसार करना चाहते, हमको जो अच्छा लगता, जो अच्छा हमको समझता, जो हम चाहते, जो हमको हम जो पसंद है हमको, वो बातें जब हम खुद करते, जब खुद की मर्जी पूरा करना चाहते, खुद के इच्छा के अनुसार जब जब हम कुछ करना चाहते, तो ध्यान रखें हमारे जीवन में निराशा ही मिलेगी। उन्होंने रात भर मच्छी पकड़ा, एक भी मच्छी उनके हाथ में नहीं है, और उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। फिर हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, मच्छी पकड़ने जाते कि नहीं जाते, क्या काम करते क्या नहीं करते, उसको सब कुछ देखने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो उन्होंने देखा था, वो देख रहे थे कि रात भर इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने कुछ भी पकड़ा नहीं। प्रभु को इनकी बड़ी दया आई, प्रभु इनके पास आए और वो वहाँ पे समुद्र के किनारे वो खड़े हुए और खड़े होकर जोर से चिल्लाकर बोले, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? जोर से प्रभु यीशु मसीह चिल्लाकर बोले, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तुमने कुछ मछलियां पकड़ी है? तुम्हारे पास कुछ मछली है? प्रियो, इन्होंने कहा नहीं है, क्योंकि इनके जीवन में निराशा आई थी, हताशा आई थी, कुछ सक्सेस नहीं आया था, फेलियर आया था, इनके पास कुछ नहीं था। इन्हें बोला नहीं है, कुछ नहीं मिला, रात भर कोशिश किया, रात भर मच्छी पकड़ा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रभु को दया आई, प्रभु ने बोला, दाहिने हाथ जाल डालो, तुमको कुछ मिल जाएंगी, है ना। दाहिने हाथ जाल डालो। जब आपके जीवन में निराशा और हताशा आ सकती, अपयश आता, तब हमने परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और जब हम परमेश्वर की वाणी हमारे जीवन में सुनते और उसकी आज्ञा पालन करते, तो क्या हुआ देखिए, ये चेलों ने क्या किया कि नाव के दाहिनी ओर एक जाल डाला। ध्यान रखें, उसके पहले उन्होंने रात भर 100 बार जाल डाला होगा, सिर्फ हर बार बाई नहीं डाला होगा, दाहिने भी डाला होगा, 100 बार जाल डाला होगा, लेकिन उनको एक भी मच्छी नहीं मिले। लेकिन जब प्रभु के आज्ञा के अनुसार जब उन्होंने जाल डाला, तो लिखा है कि उनके जाल में इतनी मच्छियां लगे कि 153 बड़ी मछलियां उनके जाल में लगे, इतना तक कि वो खींच नहीं सकते, उनके जाल फटे जा रहे थे। इतना बड़ा मच्छी का झुंड उनको वहां पे मिला। जब आप प्रयास करते हैं तो आपके हाथ में एक मच्छी नहीं आती। जब प्रभु आपको बोलेगा, प्रभु के इच्छा के अनुसार जब आप करेंगे, तो प्रियो आपको बड़ी सफलता आपके हाथ लगेंगे, बड़ी सफलता, है ना। उन्होंने एक ही बार दाहिने साइड जाल डाला और उनको लिखा है बड़ी मच्छी, है ना, 153 मच्छी का झुंड उनको मिला। मैं ये मच्छी 153 मच्छियों का झुंड और मच्छियों के बारे में थोड़ा सोच रहा था। मैं सोच रहा था, प्रभु ये कैसा हुआ, आपने ये कैसा किया? चेलों ने तो रात भर कोशिश किया, दाहिने बाएं डाल के 100 बार जाल डाल के, उनको कुछ हाथ नहीं मिला। आपने एक ही बार बोला दाहिने हाथ डालो और उनको इतना बड़ा झुंड उनके हाथ लग गया। मैं मन ही मन दिल में सोच रहा था, हो सकता है कि वो इस सृजनहार, वो पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी का रचने वाले परमेश्वर ने, और जिसने वो मच्छियों को भी बनाया था, वो मच्छियों को बोला होगा, मच्छियों चलो उधर जाओ, वो नाव के पास जाओ, पतरस और उसके चेले के नाव के पास जाओ, सब जन चलो, 153 मच्छियां, चलो जाओ के पास जाओ। उनको मच्छियों को बोला होगा, उसने चलो जाओ। परमेश्वर की आज्ञा पालन करके शायद वो मच्छी वहां आए होंगे, और इसलिए इन्होंने एक ही बार डाल के, है ना,
नाव तो एक जगह खड़ी नहीं होंगी, चल रही होंगी ना, लेकिन वो बराबर मच्छियां बराबर वो नाव के पास आई होंगी, वहां नाव चलते चलते खड़ी। और जब वो एक ही बार नाव में वो जाल डालते हैं, तो एक ही बार वो जाल डालने से उनको एक बड़ा मच्छी का झुंड उनको मिलता। प्रियो, आपका परमेश्वर और मेरे परमेश्वर, उसको वो 153 मच्छियां मालूम है वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, उसको भी वो आज्ञा देता है उसका वचन, और आपके जीवन में और मेरे जीवन में उसकी इच्छा और योजना पूरा करने के लिए उनको भी वो आज्ञा देता है। उसको सब कुछ मालूम है आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कौन आ रहा और कौन जा रहा, कौन आने वाला और कौन जाने वाला है, उसको सब कुछ मालूम है। और इसलिए उन्होंने चेले को कहा, आपके दाहिनी ओर जाल डालो, तुमको कुछ मिल जाएगा, है ना। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारे जीवन में कुछ काम करते हैं, तब हमें बड़ी सफलता मिलती है ना। फिर लोग आश्चर्यक्रम करते हैं, अरे ये कैसा हुआ, अरे इसको कैसा आशीष मिला, अरे ये कैसा ब्लेस हुआ, इनका जीवन कैसा सुधर गया, इनका जीवन कैसा बदल गया, इनके जीवन में कैसे आशीष आई। लोगों को आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य करते लोग। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर की वाणी सुन के ही हमको हमारे जीवन का हर एक कदम आगे बढ़ना है, उसकी बातों को सुनना है, और तभी हमको आगे बढ़ना है, और तभी हमारे जीवन में बड़ी सफलता आएंगी। हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मन के अनुसार यदि हम कुछ करेंगे तो हमारे कुछ भी हाथ में सफलता नहीं आएंगी, असफलता आएंगी। लेकिन जब प्रभु की शब्द को सुन के, वाणी के सुन के अगर कुछ करेंगे तो बड़ी सफलता आपके हाथ में और मेरे हाथ में आएंगी। हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा एक वचन 12वें वचन की तरफ थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। अभी 12वें वचन में प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या किया कि जब ये चेले किनारे पे आए तो उनको दिखा कि प्रभु वहाँ पे आग जल रही है, और वो आग के ऊपर कुछ मछलियाँ वहाँ पे भूंज रहे, मछलियाँ भूंज रही है, और वहाँ रोटी है। और प्रभु ने चेलों को कहा, आपने जो पकड़ी मछलियाँ उसमें से भी कुछ लाओ, है ना। उन्होंने लाया, और 12वें वचन में कहा प्रभु यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ भोजन करें, और प्रभु ने उनको रोटी और मछलियाँ दी, है ना, मछलियाँ दी, ब्रेकफास्ट उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहली बार ब्रेकफास्ट दिया। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह को उनके चेलों की आवश्यकता क्या है जानता है, अपने बच्चों की आवश्यकता क्या है जानता है। हमारे पिता को मालूम है, उन्होंने रात भर मेहनत की, रात भर मच्छी पकड़ी है, थक गए होंगे, सुबह उनको भूख लगी, और इसलिए उन्होंने उनको बढ़िया ब्रेकफास्ट दिया, नाश्ता दिया, है ना, भोजन दिया। उनकी आवश्यकता को जानकर उनको भोजन दिया। आप अपने चेलों को क्या देते हो? आपके चेले जब आपसे मिलने के लिए आते तो हाय हेलो बाय करके वापस भेजते कि चाय देते, या ब्रेकफास्ट समय के समय यदि आए तो नाश्ता करवाते, या खाने के समय आए तो थोड़ा खाना देते, खाना बांटते, कि सिर्फ प्रार्थना करके भेज देते। आप क्या देते अपने चेलों को? यीशु मसीह ने अपने चेलों को भोजन खिलाया, है ना, ब्रेकफास्ट दिया। हमें यही सिखाया था कि जब जब हमारे चेले से हम भी मिलते हैं तो हम भी उसके साथ कुछ बांटे, है ना, कुछ खिलाए। ये दुखों के घड़ियों में, ये तकलीफों के दिनों में आपने आपके चेलों को कुछ खिलाया क्या? कुछ भोजन वस्तु कुछ दिया क्या? कुछ राशन बांटा क्या आपने? यीशु मसीह ने अपने चेलों को भोजन दिया। वो देखा कि वो भूखे और भोजन दिया। आपने अपने चेलों को क्या दिया? आइए हम लोग आगे बढ़े। हम आपका ध्यान मैं 15 वचन की तरफ करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण वचन है, और आखिरी के 3 वचन हम देखने जा रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ पे वह लिखा है कि भोजन करने के बाद यीशु ने सीमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन पतरस, तू ये सब काम धंधे, तेरा जो काम धंधा, ये सब बातें, दुनियादारी की बातें, ये सारी बातों से तू मुझे अधिक प्रेम करता है? प्रियो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा। पतरस से पूछा, पतरस, ये दुनिया की सारी बातों से, तेरे काम धंधे से, तेरे बिजनेस से, तेरे व्यवसाय से, तेरे रोजी रोटी कमाने से, तेरे रोजी रोटी के धंधे से, धंधे काम से, क्या तू इन सारी बातों से अधिक ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? प्रियो, ये आपके लिए और मेरे लिए भी सवाल है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है ना। मैंने इंग्लिश में इसको लिखा है बिगेस्ट लाइफ क्वेश्चन, है ना। हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल, है ना। जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल प्रभु आज आपसे और मुझसे कहते हैं, आपके जीवन में जो भी अहम बातें, मुख्य बातें हैं, हो सकता है आपका व्यवसाय है, धंधा है, आपका प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो आपके प्रियकर है, आपके बच्चे, फैमिली है, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे यही पूछता है, आपका नाम लेके पूछता है, मेरा नाम लेके पूछता है, हे विजय, क्या तू इन सब बातों से मुझसे अधिक प्रेम करता है क्या? प्रभु ने पतरस का नाम लिया। पतरस के जगह आप अपना नाम डालिए, है ना। मैं मेरा नाम डालिए, विजय, क्या इन सारी बातों से तू मुझे अधिक प्रेम करता है? ध्यान रखें, यह जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे भी यही कह रहे हैं, क्या आप मुझे इन सब बातों से अधिक प्रेम करते हो? पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु जी, सिमोन पतरस यूहन्ना के पुत्र, प्रभु से उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूं, है ना, प्रेम रखता हूं। पतरस ने प्रभु से कहा, प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। तो फिर प्रभु ने कहा, मेरे मेमने को चरा। प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस, क्या तू मुझसे इन सारी दुनियादारी के बातों से अधिक प्रेम करता है? पतरस बोला, हाँ प्रभु जी, तू तो जानता है कि मैं तुझसे अधिक प्रेम करता हूं। तो प्रभु ने बोला, मेरे मेमने को चरा। अगर हम अधिक प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। मैं आपको, हम सही में प्रभु के साथ प्रेम करते कि नहीं, एक दुनियादारी का एग्जाम्पल लेता हूं आपको और मुझे समझने के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, सिर्फ केवल समझने के लिए। अगर इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति है जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं, तो हम सच में उससे प्रेम करते हैं, ये दो कुछ बातों से सिद्ध हो जाता है ना। लोग भी कंक्लूजन में आते कि सही में वो मुझसे प्रेम करता है करके। तो मुख्य आपको मैं 3-4 बातें बता देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को कैसे जाने कि वो हमसे प्रेम करता है या नहीं करता है करके, ना। और प्रेम करने वाला व्यक्ति को कैसे हम पहचान सकते हैं, 3-4 बातें के एक टेस्ट देता हूं। आप इसको, है ना, प्रेम की परीक्षा कह सकते हैं, है ना। हम प्रेम करते कि नहीं, उसकी एक परीक्षा, है ना, परीक्षा ले सकते हैं। ध्यान रखें, जिस व्यक्ति से भी हम प्रेम करते हैं उसके साथ बात करने के लिए हम बहुत खुश होंगे, वी आर ग्लैड टू टॉक, है ना। जिस व्यक्ति से भी हम प्रेम करते थे, हम उससे अधिक बात करना चाहते हैं ना, कैसे न कैसे फोन पे, इधर से व्हाट्सएप पे, कैसा ना कैसा, है ना, कोशिश करते कि उससे क्या करें, बात करें, है ना। जो व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उससे बात करने से हम प्रसन्न होते हैं, हम बात करना पसंद करते हैं,
है ना। हम चाहते हैं कि उससे और ज़्यादा बात करें, और ज़्यादा बात करें, और ज़्यादा बात करें, और ज़्यादा बात करें, और ज़्यादा 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 बात करें, है ना। हम बात करने से बहुत खुश होते हैं, उससे खुश होते हैं। आप प्रभु से प्रेम करते हो क्या? तो प्रभु से बात करने से आप खुश होते क्या? प्रार्थना करने से आप प्रसन्न होते क्या? या प्रार्थना करने से आपको डर लगता है? या प्रार्थना आप तभी करते हैं जब कोई बोलता है आजा भैया तू मेरे लिए प्रार्थना कर, या तू प्रार्थना कर, तभी आप प्रार्थना करते हैं? आप अपने जीवन को परखें। प्रार्थना करने से आप खुश होते क्या? सुबह उठे बराबर आपको प्रार्थना करने की याद आती क्या? दोपहर को प्रार्थना करने की याद आती क्या? खाना खाते समय, भोजन के समय प्रार्थना करने की याद आती क्या? आप इधर बाहर जाते समय प्रार्थना करते क्या? गाड़ी चलाते समय प्रार्थना करते क्या? संकट आए तो प्रार्थना करते क्या? खुश रहते तो प्रार्थना करते क्या? आप प्रभु से बात करते क्या? अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो जरूर उससे बात करने से आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। प्रार्थना करना आपके लिए बोझ नहीं लगेगा आपको कि मानो आप प्रार्थना करने बैठे, 5 मिनट प्रार्थना करें, 10 मिनट प्रार्थना किए और आपको ऐसा लगा कि जब मानो आपने 1-2 घंटा प्रार्थना कर लिया, है ना, बहुत प्रार्थना कर लिया। आपको ऐसा नहीं लगेगा। आप प्रार्थना करने से बहुत खुश हो जाएंगे, है ना, आपको आनंद आएगा बात प्रार्थना करने से। वैसे दूसरी बात, जो व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, आप चाहते हैं कि आप ज्यादा समय उसके साथ बिताएं, अधिक समय उसके साथ बिताएं। आप प्रसन्न कर, आपको अच्छा लगेगा कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, है ना। इसलिए आपको वो प्रेम करने वाले लड़के लड़की आपको दिखेंगे, ये गार्डन में छुप के बैठते, वो गार्डन में छुप के बैठते, वो इधर भागते उधर भागते हैं, है ना, और जाके वो दोनों आपस में समय बिताने की कोशिश करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जिस व्यक्ति से भी आप प्रेम करते ज्यादा, आप उसके साथ समय बिताने के लिए आपको अच्छा लगेगा कि उसके साथ समय बिताएं। प्रियो, आप प्रभु के साथ समय बिताते क्या? कि आप प्रभु के पास तभी आते जब आपको प्रार्थना करना हो या बाइबल पढ़ना हो, बस ये 2 ही बातों के लिए प्रभु के उपस्थिति में आप आते हैं। आप प्रभु के उपस्थिति में अकेले बैठते क्या? उससे सुनते क्या? उससे आप बातें करते क्या? धन्यवाद देते क्या? उसके साथ समय बिताते क्या? कि 24 घंटे में आपके और मेरे जीवन में ऐसा समय होना चाहिए कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रभु और आप है। ध्यान रखें, वहां जब उस समय प्रार्थना नहीं है और ना वहां बाइबल पढ़ना है, ना स्तुति आराधना करना है, कुछ नहीं, बस प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु के बारे में सोचे, विचार करें, उसकी आवाज को सुने, उसको और उसके साथ समय बिताए, उसके समय उपस्थिति में बस बैठे रहे उसके उपस्थिति में, है ना, या उसके उपस्थिति में चले घूमे फिरे उसके उपस्थिति में। ध्यान रखें, जो व्यक्ति प्रेम करता है वो समय बिताना चाहता है। तीसरी बात, जो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है वो व्यक्ति को वो जानने की कोशिश करेगा। जिस किसी को हम प्रेम करते हैं, हम ये कोशिश करेंगे उसको अधिक नजदीकता से जानने की, है ना। क्या प्रभु को और जानने की कोशिश करते हैं? हम प्रभु के वचनों के द्वारा और उसकी आज्ञा पालन करने के द्वारा हम उसको अधिक जान सकते हैं। तो अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करते होगे तो आपको बाइबल पढ़ना, प्रभु का वचन पढ़ना बोझ नहीं लगेगा या टेंशन नहीं लगेगा। अरे यार, आप मुझे आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, चल यार सोने के पहले एक आधा वचन पढ़ ही लेता हूँ या एक आधे अध्याय पढ़ ही लेता हूँ, ऐसा नहीं लगेगा। अगर आप सही में प्रभु से प्रेम करते होंगे तो आपको लगेगा मैं कितना पढ़ूं और कितना नहीं, कितना ज्यादा पढ़ूं और कितना नहीं, ऐसा आपको लगेगा। ध्यान रखें, हम ये कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सही में प्रभु से प्रेम करते हैं क्या। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ समय बिताएंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी और चौथी और पांचवी बात कि जो भी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं उसकी आज्ञा पालन करना हमारे लिए बोझ नहीं रहेगा। उसकी आज्ञा पालन करने से हम प्रसन्न होंगे।
है ना, खुश होंगे। जो व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, उसने अगर बोला ये ला लो, ये मेरे लिए लाओ, ये मुझे दो, मुझे दो, तो हम उसको बोझ नहीं समझते, हम खुशी के साथ हम करते हैं, है ना। मैं बहुत बार वो अनया का एग्जाम्पल बहुत बार मेरे ध्यान में आता है। अनया बहुत बार मेरे को बोलती, पापा, बड़े पापा मुझे शूज पहना के दो, है ना। बहुत बार बोलते मेरे को शूज पहना के दो, है ना, मुझे कैडबरी ला के दो, मुझे ये ला के दो। तो वो जो भी बोलती है तो मैं वो काम खुशी से करता हूँ, है ना। उसको शूज पिलाना मेरे लिए खुशी है ना। मैं उसको खुशी से मैं उसको पिलाता हूँ, या उसको कुछ लेके देना है तो मैं खुशी से लेकर देता हूँ। वैसा ही अगर प्रभु से हम प्रेम करते हैं तो उसकी जो आज्ञा है हम लोग खुशी से मानेंगे। वो हमारे लिए, ध्यान रखे, बोझ नहीं रहेंगी। पांचवी बात, जिस किसी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं तो उसको हम लोग खुशी से देंगे, जो भी मांगे, है ना। जो मांगे वो खुशी से देते हैं। हमारे बच्चों से हम प्रेम करते हैं, वो जो मांगते हैं हम उसको खुशी से देते हैं, और जब हम लोग देते हैं वो उस समय हम खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। क्या आप प्रभु को देने के लिए आपको बोझ लगता है? दान डालना या दशमांश निकालना आपके लिए बोझ लगता है, कठिन लगता है? ध्यान रहे, अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम खुशी से देंगे, है ना। तू खुश होता है मुझे आशीष देकर, है ना। प्रभु खुश होता है मुझे आशीष देकर, है ना। सो जब भी हम देते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको देकर हम खुश होते हैं। ध्यान रखें, मैंने आपको सिखाने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए 5 बातें बोला। यदि सही में हम लोग किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उनसे हम अधिक बात करने से खुश होते जाते हैं। हम उसके साथ समय बिताना पसंद करेंगे, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और हम उसको देने से खुश हो जाएंगे, है ना। जिस व्यक्ति से भी हम प्रेम करते हैं उसको देने से खुश हो जाएंगे। ये था आपका प्रेम की परीक्षा, है ना, कि आप सही में प्रेम करते कि नहीं। इससे जाने जाते कि प्रभु से आप प्रेम करते कि नहीं। आइए हम लोग वापस पतरस के उत्तर के ऊपर आएंगे। पतरस ने कहा, प्रभु जी आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, है ना। प्रभु आप सब जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। उस पे प्रभु ने पतरस से कहा, मेरे मेमने को चढ़ा। पतरस, यदि तू सचमुच मुझसे प्रेम करता है तो फिर मेरे मेमने को चढ़ा। अगर नहीं प्रेम करता है तो मच्छी पकड़, दुनियादारी की बात कर। अगर सच में प्रेम करता है तो फिर मेरे मेमने को चढ़ा। फिर दूसरी बार 16वीं आयत में फिर प्रभु पतरस से कहता है ना, फिर दूसरी बार उसने कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उत्तर में कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। दूसरी बार जब प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तब पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो दूसरी बार प्रभु ने पतरस से कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। पतरस, यदि सचमुच तू मुझसे प्रीति रखता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर, नहीं तो जा मच्छी पकड़, दूसरा काम कर। अगर तू सचमुच मुझसे प्रीति रखता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर और एक बार 17वीं आयत में प्रभु फिर से एक बार उसे समन पतरस यूहन्ना से कहता है, यूहन्ना, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और वहां लिखा है कि पतरस तीसरी बार पतरस उदास हुआ, है ना। तीसरी बार वो उदास हुआ क्योंकि प्रभु ने उसको तीसरी बार पूछा। उदास होकर प्रभु ने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तीसरी बार उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो तीसरी बार प्रभु से कहता है, मेरे भेड़ों को चरा।
मेरे भेड़ों को चरा। प्रियो, प्रभु ने 3 बार पतरस से कहा कि क्या पतरस, क्या तुम उससे प्रीति करता है क्या? प्रभु ने क्यों 3 बार कहा मुझे नहीं मालूम। बहुत सारे बाइबल के तत्वज्ञानी बोलते हैं कि वो इसलिए 3 बार पूछा क्योंकि पतरस ने प्रभु को 3 बार इनकार किया था, इसलिए शायद प्रभु ने उसको 3 बार पूछा। लेकिन मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं सोचता हूं कि प्रभु सचमुच वो सही में प्रीति करता है क्या, वो जानना चाहता था और उसको उसकी जिम्मेदारियां, उसके कामों को सौंपना चाहता था। 3 बार जब जब प्रभु ने उसको पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, और पतरस ने कहा हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो 3 बार प्रभु ने उसको अलग अलग काम दिए। सेम काम नहीं है, एक ही काम नहीं है, अलग अलग काम है, ध्यान रखें। पहली बार जब पतरस ने कहा हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तो प्रभु ने कहा मेरे मेमने को चरा। मेमने को चरा यानी मेमना कौन है? आपके जीवन में, मेरे जीवन में मेमना कौन है? आपके जीवन में और मेरे जीवन में मेमना वो है जो नया नया विश्वास में है, अभी अभी प्रभु को जाना है ना, नया नया विश्वासी है, नया नया प्रभु के पास आया है। वो मेमने को चराने के लिए प्रभु पतरस को आज्ञा देता है, मेरे मेमने को चरा। आज सुबह मेरा भी आपके लिए यही सवाल है, क्या आप प्रभु से प्रीति करते हो, प्रेम रखते हो? तो प्रभु आपको कहता है मेरे मेमने को चरा। क्या आप प्रभु के मेमने को चराते हो? क्या आपने नए नए विश्वासियों की सुधि लिया, उनके लिए प्रार्थना किया, वचन बताया, काउंसलिंग किया, समझाया, चिंता किया, कंसर्न रखा, उसको खाना है कि नहीं पूछा, उसके घर में राशन है कि नहीं पूछा, इन दिनों में काम धंधे बंद है तो उसके घर में कुछ खाने के लिए है कि नहीं पूछा? क्या आपने मेमने को चराया? अगर आपने परमेश्वर के मेमने को नहीं चढ़ाया तो ध्यान रखें, आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हो। आप मुंह से बोलते हो कि मैं आपसे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन दिल से आप प्रेम नहीं करते। अगर आप सही में प्रेम करते हो तो ये लॉकडाउन के समय अपने घर में बैठे नहीं रहेंगे। आप जाएंगे, वो मेमने को ढूंढते हुए जाएंगे और मेमने के लिए प्रार्थना करेंगे, वचन सुनाएंगे, सुधि लेंगे, भोजन देंगे, है ना, थोड़ा सा राशन देंगे, उसकी वो कैसा है क्या है देखेंगे। आप में से कितने लोग लॉकडाउन के समय घर में ही बैठे रहे, और आप में से कितने लोग बाहर निकल के गए मेमने को ढूंढने के लिए, है ना, मेमने की सुधि लेने के लिए, मेमने को चढ़ाने के लिए कितने लोग गए? प्रभु ने बोला यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे मेमने को चढ़ा। प्रभु से यदि सचमुच प्रेम रखते हो, 3 काम प्रभु ने बताया, उसमें से एक ये है, मेरे मेमने को चढ़ा। नए लोगों की सुधि ले, उसकी फिक्र कर, उसको वचन समझा, वचन सीखा, प्रार्थना कर, मेरे मेमने को चढ़ा, उसकी तो सुधि ले, मेरे मेमने को चढ़ा। दूसरी बार जब पतरस ने बोला प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तो प्रभु ने बोला मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। प्रियो, भेड़ों को चराना, है ना, और रखवाली करने में फर्क है। रखवाली करने में पूरी बातें आती है, उनकी देखभाल करना, उनकी सुधि लेना, और उनको दुश्मनों से बचाना, जंगली जानवरों से बचाना, झूठी शिक्षाओं से बचाना, गलत लोगों से बचाना, गलत रास्ते पे जाने से बचाना, सारी बातों से बचाना। आपके जो
आपके जो आत्मिक बच्चे हैं, जिनको आपने सुसमाचार सुनाया, प्रभु में लाया, वो प्रभु की भेड़े हैं। प्रभु ने आपके केयर में रखा है। प्रभु आज आपको आज्ञा दे रहा है, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु ने बोला मेरी भेड़ों की रखवाली करो। आप भेड़ों की रखवाली करते कि आप पास्टर साहब से गुस्सा करते कि पास्टर मेरे घर में विजिट करने के लिए नहीं आए, है ना, मुझे फोन नहीं किया, है, मुझे आजकल पूछता नहीं है, मेरे पास कोई आता नहीं है, मेरे घर में आता नहीं है। आप यही बातों के सोच में लगे हैं कि आप खुद परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली करने के काम में लगे हैं। बहुत सारे कलीसिया के विश्वासी शिकायत करते हैं, है ना, हमारे घर में ये नहीं आता और वो नहीं जाता, विजिट नहीं करता और देखभाल नहीं करता। आपकी बहुत देखभाल कर लिए, बहुत रखवाली कर लिए, अभी समय आ गया है कि आप जाकर प्रभु के भेड़ों की रखवाली करें, आप जाके परमेश्वर के भेड़ों की रखवाली करें। ध्यान रखें, तीनों में से दूसरा काम, अहम काम प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। क्या सचमुच तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु कहता है क्या सचमुच तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे भेड़ों की रखवाली करो। क्या आप सचमुच परमेश्वर की भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं? यह आपके धंधा पानी पैसों की और आपके बाकी लोगों की रखवाली कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आप अपने जीवन को परखें कि आप क्या परमेश्वर के भेड़ों की आप रखवाली कर रहे हो या ना कर रहे हो। तीसरी बार जब पतरस बोलता है प्रभु तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो इस पर पतरस दुख के साथ कहता है हाँ प्रभु तू सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो इस पर प्रभु उसको कहता है मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, मतलब मेरे भेड़ों को चरा, उसको खिला, खाना खिला, है ना, रखवाली कर और उनको भोजन खिला। भेड़ों को भोजन खिलाना यानी आपके जीवन में उनको आत्मिक भोजन देना है, मानना देना है, परमेश्वर से सुनना और उनको खिलाना है, परमेश्वर से सुनना और उनको भोजन देना है। आप प्रभु की वाणी सुनते हो क्या? चरवाहे, जितने भी चरवाहे आज ऑनलाइन में मेरे से कनेक्टेड है, सुन रहे मेरी बातें, मैं आपको पूछ रहा हूं, आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं क्या? आपसे रोज प्रभु बात करता है क्या? आपको प्रभु रोज परमेश्वर के वचन का प्रकाशन देता है क्या? प्रकाशन मिलता है क्या? आपको परमेश्वर के वचन से प्रकाशन मिलता है क्या? वो प्रकाशन है मानना, वो है मानना, वो है भेड़ों का भोजन, है ना, भेड़ों का भोजन। प्रभु ने बोला मेरे भेड़ों को खिला, है ना, मेरे भेड़ों को चरा, वो है भोजन देना, भेड़ों को भोजन देना। यदि आपको प्रभु के उपस्थिति में बैठना जानते हैं, यदि आप प्रभु के उपस्थिति में बैठना जानते हैं, यदि आप प्रभु की वाणी सुनना जानते हैं, यदि आपको प्रभु से प्रकाशन मिलता है, आप प्रभु की बातें सुनते हैं, वचन का प्रकाशन मिलता है, तो आप उसके भेड़ों की रखवाली कर, उसके भेड़ों को चढ़ा सकते हो। तब आप स्वर्गीय मानना, आत्मिक जीवन, है ना, आत्मिक मानना लोगों को खिला सकते हो। और जब आप लोगों को जीवन की रोटी खिलाओगे, आत्मिक मानना खिलाओगे, तो फिर प्रभु की भेड़े आपके इर्द गिर्द वो गर्दी करके रहेंगे। आप अकेले नहीं रहेंगे ऑनलाइन में, है ना, ऑनलाइन में आप अकेले जुड़े नहीं रहेंगे, आपके पास प्रभु के भेड़े रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन से जीवन की सुगंध बहेंगी। जीवन का वचन आपके जीवन में से, आपके मुंह से जब निकलता है तो आपके जीवन से जीवन की सुगंध फैलती है ना। तो ये भेड़े लोग मानो एक गुड़ को जैसी मक्खियां लगती है, वैसी आपको आजू बाजू में लोग घिरे रहेंगे, हर समय घिरे रहेंगे। क्या आप सचमुच प्रभु से प्रेम करते हो? क्या आप उसके उपस्थिति में समय बिताते हो?
क्या आप उसकी सुनते हो? उससे प्रभु से प्रकाशन मिलता है। वचन का अर्थ समझने की क्षमता प्रभु ने आपको दी है। वचन का अर्थ निकालकर लोगों को आप बताते हो। अगर आप बताते हो तो आप चरवाए हैं, तब आप भेड़ों को खिलाते हैं, तो आपके जीवन से, आपके मुंह से जीवन की रोटी निकलती है जो लोगों की आत्मिक भूख मिटाती है। तब आपके जीवन से जीवन की खुशबू निकलती है। ओ लोग, आप जिधर जिधर जाएंगे, जंगल में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, है ना, बस्ती में जाएंगे, झोपड़पट्टी में जाएंगे, आप जिधर भी जाएंगे लोग आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे। वो आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करेंगे, आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे, आपके आजू बाजू में रहेंगे, लोग आपके आजू बाजू में रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन से जीवन की खुशबू बहती है, जीवन का सुगंध आपके जीवन से निकलता है। तो लोग आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, लोग आपके आजू बाजू में रहेंगे। प्रियो, प्रेम की परीक्षा मैंने आपको बोला है। परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को परखें कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्या? उससे बातचीत करने से आप प्रसन्न होते हैं क्या? उसके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता है क्या? उसको जानने के आज आप हर समय कोशिश करते हैं क्या? उसकी आज्ञा पालन करने से आप प्रसन्न होते हैं क्या? उसको देने से आप खुश होते हैं क्या? आप अपने आप को परखें कि आप सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं क्या? और यदि प्रभु से प्रेम करते हो तो ध्यान रखें, प्रभु ने कहा मेरे मेमने को चरा, है ना, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। ये आज्ञा प्रभु आपको और मुझे दिया है। ध्यान रखना, ये मेमने और ये भेड़े जिनको प्रभु ने आपने रखवाली करने के लिए कहा या जिनके आपको चराने के लिए कहा, ये केवल आपके चर्च में नहीं देखते आपको देखने को मिलते हैं। ये केवल विश्वासियों के बारे में प्रभु नहीं कह रहा है। प्रभु ने कहा मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, उनको भी मुझे लाना है। मतलब ये भेड़शाला के अलावा भी प्रभु की बहुत सारी भेड़े हैं। प्रभु अविश्वासियों के बारे में बोल रहा है, अविश्वासी मेमने के बारे में बोल रहा है, अविश्वासी भेड़ों के बारे में बोल रहा है। वो भी प्रभु की भेड़े हैं, उनको हमको लाना है। प्रभु ने बोला है वो भी भेड़ों को, वो इधर उधर भटक रही है, वो भेड़ों को लाना है, हमको वो भी भेड़ों को लाना है। केवल हमारे चर्च के विश्वासियों को ही देखभाल करने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए और उनको भोजन खिलाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने अन्य जातियों के बीच में जाने के लिए बोला, अविश्वासियों के बीच में जाने के लिए बोला। प्रभु ने बोला मेरी और भी भेड़े हैं, है ना, जो इस भेड़शाला की नहीं है, उनको मुझे लाना है। क्या आप प्रभु का काम करेंगे? प्रभु के कामों में हाथ बटाएंगे? प्रभु का काम करना चाहते हैं? प्रभु और भी भेड़ों को अपने भेड़शाला में लाने के काम में जुटा है। क्या आप प्रभु के साथ वो काम में जुट जाएंगे? आप प्रभु की और भी जो भेड़े हैं उनको लाने में प्रभु के साथ काम करना पसंद करेंगे, काम करना चाहेंगे? ध्यान रखें, प्रभु ने बोला मेरी और भी भेड़े हैं, है ना, वो भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनको लाना है। प्रभु वो भेड़ों को लाने का काम कर रहा है। क्या आप प्रभु के साथ वो भेड़ों को लाने का, प्रभु के भेड़शाला में लाने का काम करेंगे, या आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे, अपने काम में बिजी रहेंगे? आप अपना ही काम करना चाहते हैं और प्रभु को छोड़ देना चाहते हैं कि प्रभु अपना काम करें? आप क्या करना चाहते हैं? प्रभु के साथ काम करना चाहते हैं या आप केवल अपना काम करना चाहते हैं? प्रभु की जो और भेड़े हैं उसको लाने का काम में प्रभु लगा है। क्या आप उसके साथ, प्रभु के साथ आप काम करना चाहेंगे? ध्यान रखें, ये पतरस ने और प्रभु के चेलों ने जब परमेश्वर की ये आज्ञा को सुना, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, जब ये आज्ञा सुना तो वो चल पड़े, वो निकल पड़े। उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा, वो चल पड़े, वो चल दिए, अपना देश छोड़ के चल दिए। उसमें से एक संत तो हमारे देश में आया था, है ना, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, त्यागा
अपनी जान की भी परवाह नहीं की, वो गए और कुर्बान हो गए, वो मर गए। लोगों ने उनको सबको मार डाला, यूहन्ना को छोड़ के सबको मार डाला। वो गए और मर गए प्रभु के लिए। जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा को सुना वो चल पड़े। आपने जब प्रभु की आज्ञा को सुना, आप क्या कर रहे हैं? जब आपने प्रभु का सुसमाचार सुना है, आपने विश्वास किया, आप आशीषित हुए, है ना? आप उद्धार पाए गए, आप छुड़ाए गए, आप चंगे हो गए, आप परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे, परमेश्वर की संतान बने, आप ब्लेस हुए, आप आशीषित हुए, आपके परिवार आशीषित हुए। फिर क्या हुआ? फिर आप घर में बैठ गए, आप चुप रह गए, आप कुछ नहीं कर रहे, आप घर में बैठे। चेलों ने जब ये संदेशा सुना पुनरुत्थान का और आज्ञा का पालन कर किया, वो दौड़ पड़े, वो गए, पृथ्वी के छोर तक गए। आप कहां तक गए? आप कहां तक जा रहे हैं? चेलों ने आज्ञा सुना तो वो चल पड़े, वो गए, वो गांव गांव और शहर शहर और देश देश गए। आप कहां तक जा रहे हो? या आप उस गलत फहमी में बैठे हो कि आपकी सेवा बस इसी गांव में है और आपके घर के आजू बाजू में है और आपके बस्ती में ही है। ध्यान रखें, प्रभु ने पृथ्वी के छोर तक आपको और मुझे जाने के लिए बोला है। वो आपको पृथ्वी के छोर तक लेके जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप घर से बाहर निकलते क्या? आप जाते हो क्या आजू बाजू में? यदि जब आप घर से बाहर निकलोगे, बस्ती में जाओगे, तब प्रभु आपको दूसरे गांव लेके जाएगा। जब आप दूसरे गांव जाओगे तो फिर आपको प्रभु दूसरे शहर लेके जाएगा। जब आप दूसरे शहर विश्वास योग्य रहोगे शहर जानों में, तो प्रभु आपको दूसरे दूसरे देश ले जाएगा। प्रभु ने मेरे साथ यही किया। मैं मेरे गांव में विश्वास योग्य रहा सुसमाचार सुनाने में। जामठी मेरे गांव में, वहीं से शुरू किया था पहली बार मैंने। फिर मेरे आजू बाजू में मैं जहां रहता था सिविल लाइन में नागपुर में, वहां शुरू किया। मैं मेरे जगहों से विश्वास योग्य रहा तो प्रभु मुझे दुनिया के छोर तक लेकर जा रहा है। आप भी अपना घर अपना परिसर छोड़ के जब जाएंगे तो प्रभु आपको भी दुनिया के छोर तक ले जाओगे। प्रभु करे आज आपको आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए मदद करे। प्रभु आपसे कहता है, नाम लेके कहता है कि विजय, क्या तू मुझे इन सारी बातों से अधिक प्रेम करता है क्या? यदि अधिक प्रेम करता है तो मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को तू चरा। प्रभु यीशु मसीह के भेड़ों को रखवाली करने की आवश्यकता है, क्योंकि भेड़िए उनको फाड़ खाने के लिए घूम रहे हैं। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको भोजन उनको चराने की आवश्यकता है। उसके मेमने भूखे और प्यासे हैं, उसके मेमने को चराने की आवश्यकता है। उसकी भेड़े इधर उधर भटक रही है, बिना चरवा के भटक रही है, उनको इस भेड़शाला में लाने की आवश्यकता है। प्रभु उस काम में जुटा है। क्या उसके कामों में आप हाथ बटाएंगे? प्रभु के साथ उसको भेड़े को उसके भेड़शाला में लाने के काम में आप लगेंगे? आप वो वही काम करेंगे या सारे दुनियादारी के कामों में अपनी जिंदगी को खर्च करेंगे? ध्यान रखें, प्रभु ने पतरस से कहा, पतरस यदि तू मुझसे प्रेम करता है, यदि सचमुच तू मुझसे प्रेम रखता है, तो फिर मेरे मेमने को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। मेरे भेड़े भूखे प्यासे हैं, मेरे भेड़े इधर उधर भटक रहे बिना चरवा के, मेरे भेड़ों को चरा। यीशु मसीह के भेड़ों को चराने के अलावा, यीशु मसीह के मेमने को चराने के अलावा इससे अधिक बड़ा काम इस दुनिया में प्रियो कोई भी नहीं है।
प्रभु आज आपके ऊपर कृपा करे, दया करे, और प्रभु से अधिक प्रेम करने के लिए प्रभु आपकी मदद करें। और प्रभु परमेश्वर की भेड़ें चराने के लिए, उसके मेमने को चराने के लिए, उसके भेड़ों को चराने के लिए, उसके भेड़ों की रखवाली करने के लिए प्रभु आपकी मदद करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी और दयालु प्रभु, यीशु के नाम से हम तेरे दया के सिंहासन के पास आते राजा। वही सवाल प्रभु आज आप हमसे हर एक से पूछ रहा है, क्या तू इन सारी बातों से मुझे अधिक प्रेम करता है विजय? क्या तू मुझे इन सारी बातों से अधिक प्रेम करता है? प्रभु तू सहायता और मदद करके हम तुझसे बोले कि प्रभु हम तुझसे अधिक प्रेम करते हैं, और प्रभु तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाए कि प्रभु ओ पिता, हम तेरे भेड़ों को चराना चाहते हैं, हम तेरे मेमने को चराना चाहते राजा। तेरे भेड़ों की रखवाली करेंगे प्रभु जी, तेरे मेमने को चराएंगे प्रभु जी, और तेरे भेड़ों की रखवाली करेंगे प्रभु, तेरे भेड़ों को चराने वाले हो जाए हम प्रार्थना करते राजा। तू तुझे यही सही उत्तर देने के लिए तू हमारी मदद कर। हाँ प्रभु, हम तेरे मेमने को चराना चाहते हैं। हाँ प्रभु, मैं तेरे मेमने को चराऊंगा प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं तेरे भेड़ों की रखवाली करूंगा प्रभु जी। हाँ प्रभु, तेरे भेड़ों को मैं चराऊंगा प्रभु। ये तुझे उत्तर देने के लिए हमें तू अनुग्रह कृपा कर, हम विनती करते हैं। हम में से हर एक को तो ब्लेस कर, आशीषित कर। हम तुझे धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना सुने इसलिए आपकी स्तुति करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव तुझे देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग